पार्वती कई वर्षों तक ध्यान से बाहर नहीं आई। ध्यान की वजह से पार्वती का तेज, ओज, सौंदर्य बहुत ज्यादा और निखर गया। पार्वती अति प्रिय, अति सुंदर लगने लगी। तो शंकर भगवान के हृदय में काम पैदा हो गया, और काम पैदा हो गया, काम देवता का प्रभाव शंकर पे आया, और शंकर उसे जला नहीं पाए। पार्वती माया का मोह का रूप बन के आई तो काम जल ही नहीं पाया। और जब किसी से मोह हो जाता है तो काम फिर जलता नहीं है, फिर काम बलवान हो जाता है। अगर आपको किसी से मोह नहीं है, लगाव नहीं है, तो फिर काम जल सकता है, काम को मारा जा सकता है। पर आपको लगाव हो जाए, किसी से मोह हो जाए, तो काम को कंट्रोल करना, काम को थामना बहुत ही दुर्लभ है। शंकर भगवान कामदेव को जला नहीं पाए। कामदेव चढ़ गया और काम ने अपना काम कर दिया। पार्वती तपस्या में है, शंकर उन्हें उठा नहीं पाए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं सूत जी शौनक को कि भगवान शंकर का जो तेज है वो शरीर से उत्पन्न हो गया, और वो तेज गणों के द्वारा भगवान ने कहा जाओ सरकंडों के वन में इस तेज को छोड़ के आओ। सरकंडों के वन में जाकर के गणों ने भगवान शंकर का तेज छोड़ दिया, और वहां पर शंकर भगवान के तेज से कृतिकाओं के बीच में भगवान के बालक का जन्म हुआ। बोलिए श्री स्कंद भगवान की जय, श्री कार्तिकेय महाराज की जय। बालक तो आ गया मैया धरती पे। देवता कह रहे हैं प्रभु अब कृपा कब होगी? पार्वती जी तो कृपा करनी ही नहीं है, वो तो ध्यान में बैठी हैं महाराज। और पार्वती के शरीर से चारों ओर सूर्य प्रकट हो गया, तेज से, भजन से, ध्यान से। है ज्यादा मैं आपसे नहीं कहता हूं, मैं हमेशा चैलेंज करता रहता हूं। ज्यादा नहीं, केवल 6 महीने आप निरंतर भगवान का ध्यान, भजन, नाम स्मरण करते रहो। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा रहो। आप 6 महीने के बाद अपनी सुंदरता देख लेना, शरीर की, बुद्धि की, समाज में स्थान, आपका करेक्टर पूरा बदल जाएगा 6 महीने में। भजन में इतनी सामर्थ्य है सुंदर बनाने की, अंदर से, बाहर से, सब तरफ से। पर आपका भजन कैसा है? चलते फिरते थोड़ा बहुत उसी में दुनिया भर का द्वंद्व, पापखंड, पाप, बुराइयां, द्वेष, घृणा, चुगली, चाटी, आलोचना, बुराइयां कहना या सुनना, ये दोनों बराबर हैं। आलोचना करो तो भी वही पाप है, सुनो तो भी वही पाप है। किसी दुष्ट की प्रशंसा करने से भी जीव को पाप लगता है। हाँ, सज्जन की प्रशंसा करनी चाहिए, किसी दुष्ट की प्रशंसा करने से पाप लगता है। आप जानते हैं विभीषण और रावण कौन है? आपस में भाई भाई हैं। पर विभीषण ने रावण की स्तुति नहीं की, गलत था तो गलत कहा। ऐसा नहीं है कि रावण विभीषण को कुछ दिया नहीं था, कि विभीषण को कोई सुख नहीं था, घर नहीं था, सब दिया था। पर अच्छा नहीं काम किया है तो अच्छा नहीं है। अपने इष्ट के बारे में, अपने जिनको अपन चरण पूजते, जिनका अपन ने चरण जल पिया है, उसके बारे में अगर कोई भी आदमी अच्छे से अच्छा भी कोई होगा तुम्हारी नजर में, अगर वो भी कोई आलोचना और कोई गंदी बात कहता है तो वो उसकी प्रशंसा तुम्हारी जीवा पे कभी नहीं आनी चाहिए। अपने गुरु के बारे में, अपने भगवान के बारे में, आपके धर्म के बारे में कोई अच्छे से अच्छा आदमी भी कोई बुरी बात कहता है तो वो तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही होना चाहिए, ना कि वो अच्छा। आप उसको अच्छा बताएंगे, आप उसकी स्तुति करेंगे, तो आपने उसको देखा क्या है? आपने उसके बारे में जाना क्या है? एक बार फिर से सुन लो, अपने इष्ट के बारे में कोई कुछ कहे, आपकी नजर में वो भी अच्छा है जो बुरी बात कह रहा है। अगर आपकी जीभा उसकी अच्छाइयों को देखकर उसकी अच्छाई बताती है और आपके कान अपने गुरु, अपने भगवान की आलोचना सुनते हैं, तो आपकी जीभा जो है पापनी हो जाएगी। ये जीभा कभी भी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है, दोबारा नहीं मिलेगी ये जीभा। आलोचना करना या आलोचना सुनना और आलोचना करने वाले की स्तुति करना, ये सारा का सारा महानरक है, महापाप है। इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं कर रहे आप अपने बारे में, है?
आप लोग क्या करते हैं, यहां भी बना के रखो, वहां भी बना के रखो, यहां भी जोड़ के रखो, वहां भी जोड़। अरे दोनों नाव पे चलेंगे तो बीच में से फटोगे है? एक रास्ता, एक विचार, एक ही मार्ग, एक ही नाव है? आग लगेगी तुम्हारे जीवन में तो ना 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 ना, वो तो पहले ही जलते घूम रहे हैं, वो तुम्हें कहां बचाएंगे। जिनमें बचाने का सामर्थ्य है उनके ही चरणों में जय जयकार करो, लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। महाकाल के चरणों में जाओ, हरसिद्धि के चरणों में जाओ, क्षिप्रा मैया के चरणों में जाओ। क्षिप्रा में जाओगे तो नहाने का मौका मिलेगा, पीने का मौका मिलेगा, बगल में कहीं सो जाओ, गर्मी नहीं लगेगी, पानी के किनारे ठंड रहे है, रात में ओस ज़्यादा पड़े है, ठंडा रहेगा ठंड। और जब ठंडियाँ पड़ती हैं तब नदी के किनारे गर्म होता है। क्या क्या बताएं तुमको। इसीलिए हमेशा अच्छे और अच्छी चीज़ों का ही संग करना चाहिए।